अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं कि स्विचेस, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा आर इंसर्टेड इन अ सर्किट इन एडिशन टू द बैटरी। दीज आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। स्टूडेंट, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट, जब भी हम कोई सर्किट ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैटरी होती है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और स्विच। ठीक, तो अगर हम जो रेजिस्टर के लिए हम कैपिटल आर का सिंबल यूज़ करते हैं और कैपेसिटर के लिए हम कैपिटल सी का सिंबल यूज़ करते हैं, तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। यानी हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टर के साथ और रेजिस्टर को हम कैपेसिटर, और कैपेसिटर जो है वो किसी भी स्विच या की से जो है वो अटैच होता है। अब हम वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट है स्विचेस। अ स्विच कंप्लीट्स और ब्रेक्स अ सर्किट। When the switch is turned off, no current flows through the circuit. In the laboratory, the switch is replaced by a key which can be closed or opened. In the home, switches of different designs are used to turn electric appliances on or off. स्टूडेंट्स, स्विच किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये किसी भी सर्किट को कंप्लीट या उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर स्विच को या इसके स्विच के अलावा अगर हम लेबोरेटरी वगैरह में हम जो है वो इसकी जगह की भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो अगर हम इस की को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि इससे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो इस तरह से स्विच जो है वो सर्किट को कंप्लीट भी करता है। और अगर इसी स्विच को निकाल दें, इस की को हम डिस्कनेक्ट कर दें, तो इससे क्या होगा, करंट जो फ्लो हो रहा था वो जो है वो फ्लो होना ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप डायग्राम 8.8 में देख सकते हैं कि हम घरों में स्विच जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन के यूज़ करते हैं, जो कि आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहे हैं। और लेबोरेटरी में हम मोस्टली स्विच को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं विद की। नेक्स्ट कंपोनेंट है रेजिस्टर्स। What are resistors? The conductors having large resistance are called resistors. Bulb, heater, iron, fan and other electric appliances are all resistors. स्टूडेंट्स, रेजिस्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस लार्ज हो उन्हें हम रेजिस्टर कहते हैं। जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करें। ठीक है, यानी ये करंट को कंट्रोल करते हैं और ये करंट को गुजरने में मतलब उसके रुकावट डालते हैं। ठीक, क्योंकि जितनी भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उनकी एक ख़ास उनकी कैपेसिटी होती है कि उनमें से इतना करंट पास कर सकते हैं। तो अगर उनमें क्या होगा कि अगर उनमें हम रेजिस्टर्स यूज़ ना करें तो करंट जो है वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर गुजर जाए तो वो उनकी वाइंडिंग जो है वो जल सकती है। तो इस वजह से हम जो है रेजिस्टर यूज़ करते हैं जो कि करंट को कंट्रोल करते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो क्या फंक्शंस हैं इसके? द चार्जेस फ्लोइंग इन अ सर्किट कैरी एनर्जी फ्रॉम द बैटरी एंड स्पेंड इट while passing through the resistors. Here the energy is converted into heat, light or motion. When the electrons flowing through the circuit collide with the atoms, they transfer their energy to the atoms. With increased energy, the vibration of atoms become more vigorous and their temperature increases. That is why the resistors emit heat and light, as we observe in case of lighted bulb or heater. होता क्या है कि जब सर्किट में चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो बैटरी से एनर्जी ले लेते हैं और इस एनर्जी को लाइट, हीट या मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि सर्किट में फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराते हैं और वो अपनी एनर्जी इन एटम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह इन एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और इसके अलावा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके रिजल्ट में रेजिस्टर्स हीट या लाइट एमिट करते हैं। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टर के यूजेस देखें तो क्या है कि रेजिस्टर्स आर आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस और इन्हांस द करंट इन द सर्किट ऑफ अप्लायंसेस लाइक रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा. These are made from special materials. The value of resistance are indicated in the form of colored bands on the resistors.
स्टूडेंट्स इसके अलावा हम इसको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेजिस्टर्स को हम करंट को रिड्यूस या उसको एनहांस मीन्स उसको कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी इट मीन्स ये करंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम अगर देखें तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ आपको कलर्ड बैंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक, ये रेजिस्टर जो कि डिफरेंट कलर्स में नज़र आ रहे हैं, ये जो उनके कलर्स हैं ये उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है कैपेसिटर्स। व्हाट आर कैपेसिटर्स? कैपेसिटर्स स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आर यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पसेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। स्टूडेंट्स कैपेसिटर्स क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करते हैं और हम इन स्टोर चार्जेस को डिफरेंट जो है वो पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि जो कैपेसिटर होते हैं वो बिल्कुल बैटरी की तरह ही एक्ट करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि बैटरी जो है वो परमानेंटली चार्जेस को स्टोर करती है, जबकि कैपेसिटर जो है वो टेम्परेरी स्टोर करते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, अ सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ two parallel metal plates. There is some insulator placed between these plates that is called the dielectric. तो क्या होता है कि कैपेसिटर क्या होता है कि टू मेटल प्लेट्स होती हैं और इन मेटल प्लेट्स के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं कि ऐसे जिसमें से ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इन दो मेटल प्लेट्स जो कि चार्जेस को स्टोर करते हैं, इनमें इंसुलेटर का रोल ये होता है कि ये उन चार्जेस को इकट्ठा नहीं होने देते, अदरवाइज क्या होगा कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। When the capacitor is connected across a battery, the positive charge is deposited on one plate and negative charge is deposited on the other plate. The charges remain there even if the battery is removed. This is called charging of capacitors. स्टूडेंट्स, अगर हम कैपेसिटर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें तो इससे क्या होगा, चार्जेस जो हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। पॉजिटिव जो यानी जो कैपेसिटर का जो एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट था वहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्जेस स्टोर होंगे और जो एंड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट था वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं उतने ही चार्जेस जो है वो यहाँ पर स्टोर होते जाएंगे। तो ये जब तक जो है वो स्टोर होंगे जब तक यहाँ पर हमने जितना वोल्टेज उसको अप्लाई किया था उतना ही वोल्टेज यहाँ पर वो गेन नहीं कर लेता, तब तक चार्ज जो है वो स्टोर होते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बैटरी को रिमूव भी कर देते हैं तो ये चार्जेस जो है ये स्टोर रहेंगे और इसमें क्या होगा कि जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। जितना हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो क्या है कि अगर हम बैटरी को रिमूव करके अगर हम बल्ब यहाँ पर कनेक्ट कर दें तो जितने चार्जेस स्टोर हुए थे उस स्टोर चार्जेस जो है वो करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो उस करंट फ्लो होने से ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा और यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे जब जो है उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो बल्ब जो है वो ग्लो होना ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो चार्जेस स्टोर हुए थे वो चार्जेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इसको हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। When the capacitor is charged, potential difference is developed across the pairs due to the opposite charges. The more the charge is stored, the greater is the potential difference produced. यानी हम जो प्लेट्स के अगेंस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा और जितना हम उसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। The system international unit of capacitance is farad. Farad is bigger unit, usually microfarad is used as small unit. कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है, लेकिन हम इस क्योंकि ये बड़ा यूनिट है तो हम इसके लिए जो है स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोफैरेड यूज़ करते हैं। 1 microfarad is equal to 10 raised to power minus 6 farad. Students, next topic है types of capacitors and uses. कैपेसिटर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं फिक्स कैपेसिटर और दूसरे होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स। फिक्स कैपेसिटर्स क्या होते हैं कि इनमें जो कैपेसिटर के जो प्लेट्स होती हैं उनके एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए हम मेटल फॉइल्स यूज़ करते हैं
और इसमें जो इन दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान जो एरिया होता है उसको हम पेपर या प्लास्टिक एज ए इंसुलेटर हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि इसमें जो मेटल प्लेट्स के दरमियान जो कि मेटल फॉइल की हैं, ठीक है, इनमें जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या है, प्लास्टिक शीट है या पेपर है। तो इस तरह से हम जो कैपेसिटर बनाते हैं वो फिक्स कैपेसिटर होते हैं। ठीक, यानी उनकी कैपेसिटेंस जो है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, और इसको हम जो है वो इलेक्ट्रिक फैंस और मोटर्स में यूज़ करते हैं। ये किस तरह से फंक्शन करता है कि व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन द कैपेसिटर इज चार्ज, द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज एज इट डिस्चार्जेस एंड फैन और मोटर स्टार्ट इजीली। ठीक, इसमें यह होता है कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उससे कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि चार्जेस फ्लो करते हैं, वहाँ पे चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही कैपेसिटर, अगर हम यहाँ अब स्विच को ऑफ भी कर दें तो क्या होगा कि जो चार्जेस स्टोर होंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक, जब डिस्चार्ज होंगे तो इससे करंट जो है वो इंक्रीज होगा और फैंस और मोटर जो है वो इजीली स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप है वेरिएबल कैपेसिटर्स। वेरिएबल कैपेसिटर्स क्या होते हैं? Two sets of plates are used in variable capacitors. One set is fixed, whereas the other one can be rotated to change the area between the plates. This changes its capacitance. This is also called the gang capacitors. Such capacitors are used for tuning radio, television, etc. स्टूडेंट्स, वेरिएबल कैपेसिटर्स क्या होते हैं कि इसमें जो टू सेट्स ऑफ प्लेट्स होते हैं उनमें से एक प्लेट जो है वो फिक्स्ड होती है और जो दूसरा सेट है उसको हम जो है इजीली रोटेट करवा सकते हैं। इस वजह से उसकी जो कैपेसिटेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं। इस वजह से इसको वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। इसके अलावा इसको गैंग कैपेसिटर भी कहते हैं और इसको हम रेडियो और टेलीविजन में यूज़ करते हैं। अगर हम कैपेसिटर के अदर यूजेस की बात करें तो कैपेसिटर को हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट मतलब एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन या टेप रिकॉर्डर से साउंड सिग्नल जब एम्पलीफायर को दिया जाता है तो इसके रास्ते में भी कैपेसिटेंस लगाया जाता है ताकि एम्पलीफायर की जो डायरेक्ट वोल्टेज है वो माइक्रोफोन को डैमेज ना कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। Transformers are devices that decrease or increase alternating voltage। यानी ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं? ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को मींस एसी को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। ठीक, इन एसी करंट डज नॉट फ्लो इन वन डायरेक्शन बट इट चेंजेस डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, एसी करंट क्या होता है जिसमें करंट एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता बल्कि वो अपनी डायरेक्शन जो है वो ऑल्टरनेटिवली चेंज करता है। अगर हम ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर की बात करें, a transformer consists of two coils wound over an iron core. One coil is called the primary and the other one is called the secondary. When a current passes through the primary, a current is also produced in the secondary due to induction. The voltage in the primary and the secondary are proportional to the number of turns. तो अगर हम ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर जो है वो टू कॉइल्स होती हैं। एक को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। तो क्या होता है कि टू कॉइल्स जो हैं उनके गिर्द आयरन कोर होता है जो उसके ऊपर लिपटा हुआ होता है। ठीक, इसमें प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है कि जब करंट पास करते हैं, जितना करंट हम प्राइमरी कॉइल से पास करवाते हैं उतना ही करंट सेकेंडरी कॉइल में भी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल का और जो सेकेंडरी कॉइल है इन दोनों का जो वोल्टेज है वो डिपेंड करते हैं इनके नंबर ऑफ टर्न्स पे, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। ठीक, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना ही जो है वोल्टेज भी ज़्यादा होगा और जितने नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उतना वोल्टेज भी कम होगा। स्टूडेंट्स, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है सेकेंडरी वोल्टेज ओवर प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक, हम वी एस जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है और वी पी जो है वो हमने प्राइमरी वोल्टेज के लिए यूज़ किया है। इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इन सेकेंडरी कॉइल हम एन एस यूज़ करते हैं, जो एन पी हम जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल यूज़ करते हैं।
If the number of turns in the secondary are more than those of primary, it is called step up transformer. तो अगर हम ट्रांसफार्मर की टाइप्स की बात करें तो ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स होती हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ठीक, अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आर मोर देन दोज ऑफ प्राइमरी, इट इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. If the number of turns in the secondary are less than those of primary, it is called step down transformer. A step up transformer increase the voltage, whereas a step down transformer decrease the voltage. Students, अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफार्मर्स दिखाए गए हैं. तो अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी कॉइल की निस्बत ज़्यादा हो तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो प्राइमरी कॉइल की निस्बत कम हो, इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है. इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. इन अ टेप रिकॉर्डर, रेडियो, कंप्यूटर एक्सेट्रा, 220 volts are decreased to 6, 9 or 12 volts with the help of a transformer and then provided to the appliances. इसमें क्या होता है, जैसे कि रेडियो, कंप्यूटर या टेप रिकॉर्डर में कि इसमें जो वोल्टेज होते हैं 220 वोल्ट से उनको डिक्रीज़ किया जाता है 6 फॉर टेप रिकॉर्डर और रेडियो के लिए 9 और कंप्यूटर के लिए 12 वोल्ट्स में. ठीक, तो इस तरह से वोल्टेज को डिक्रीज़ कर हम जो है वो उसको इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को प्रोवाइड करते हैं. In a television, the voltage is increased up to many thousand volts by using a step-up transformer. ठीक, टेलीविजन में जो है वो step-up transformer यूज़ किया जाता है जो कि वोल्टेज को कई 1000 volts इंक्रीज करके दिया जाता है. Electricity is transmitted from power station to the cities at very high voltage. This voltage is reduced to 220 volts with the help of transformer and then supplied to consumers. If the electricity is transmitted from power station to cities at 220 volts, a large amount of energy would be lost. स्टूडेंट्स, हमारे घरों में जो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है उसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर उसकी वोल्टेज कम हो तो हमारे घरों तक पहुंचते में हुए उसकी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो ज़ाया हो जाएगी. इसलिए उसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है और उस वोल्टेज को रिड्यूस करके 220 वोल्ट्स जो है वो हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. When both ends of a conductor are connected to the battery, current starts flowing through it. The current is directed from positive to negative terminal. स्टूडेंट, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि अगर हम एक कंडक्टर को उसके एक एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें तो उससे क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. The current which always flows in one direction is called the direct current. तो वो करंट जो कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं. Commonly the direct current is termed as DC. डायरेक्ट करंट को DC भी कहते हैं. There is another type of current. ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी किस्म भी है करंट की जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जो हम पहले ही देख चुके हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. The current which changes its direction again and again is known as alternating current. यानी वो करंट जो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है उसको हम alternating current कहते हैं. और the alternating current is abbreviated as AC. The electricity supplied to our homes is also AC. यानी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो भी alternating current होता है. नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ डीसी एंड एसी. अब हम डीसी और एसी के यूजेस की बात करते हैं. Cells are used in torches, watches and toys. These are the source of direct current. A car battery also provide DC. Actually, radio, tape recorder, television and computer etc. all work with DC. These appliances use AC supply after converting it into DC. Electric fans, motor, bulbs and heaters etc. work with AC. स्टूडेंट, जो कि सेल जो कि हम टॉर्चेस, टॉय या इसके अलावा वॉच में यूज़ करते हैं वो भी डायरेक्ट करंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा कार बैटरी में, टेप रिकॉर्डर और कंप्यूटर में भी यूज़ होने वाला जो करंट है वो भी डायरेक्ट करंट होता है.
और बहुत सारी अप्लाइंसेस ऐसी हैं जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम अल्टरनेटिव करंट की बात करें यानी इसके यूजेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फैंस, मोटर, बल्ब्स और इसके अलावा हीटर जो हैं ये सारे एसी से वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज ब्रॉड फ्रॉम फार ऑफ places through cables. If it were transmitted at 220 volts, a major portion would have been wasted. Therefore, electricity is transmitted from the power stations at very high voltage. Then voltage is reduced locally to 220 volts with the help of transformers and supplied to the consumers. स्टूडेंट, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो पावर स्टेशन से केबल्स के थ्रू हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो उस वोल्टेज को रिड्यूस किया जाता है 220 वोल्ट्स तक, क्योंकि अगर जो है वो 220 वोल्ट से एनर्जी सप्लाई की जाए तो क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। एज अ ट्रांसफार्मर कैन ओनली चेंज द अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड नॉट द डीसी वोल्टेज, देयरफॉर अल्टरनेटिव वोल्टेज इज प्रेफर्ड टू द डीसी। स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट को ही कम या ज़्यादा करते हैं या डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं, डीसी को नहीं करते, इस वजह से हम एसी को प्रेफर करते हैं। Besides this, AC can be converted into DC very easily whenever needed, as in case of electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में भी हम AC को बहुत इजीली DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। Moreover, AC is used for carrying signals of microphone, tape recorder and for the radio television transmissions. इसके अलावा AC को टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और रेडियो या टेलीविज़न ट्रांसमिशन सिग्नल्स को ले जाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आज के लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स पढ़े वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आपने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है और इनकी जितनी भी डायग्राम्स हैं वो भी आपने उसकी भी प्रैक्टिस करनी है और इसको अपनी नोटबुक पर लिख भी लेना है। अल्लाह हाफिज़।